नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ मिलन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो काफ़ी फेमस है और शायद आपने सुनी भी होगी। ये मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताई थी और मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द थ्री लाफिंग मॉन्क। अगर आपने सुनी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे एंड तक देख सकते हो। तो ये स्टोरी बहुत सदियों पहले चाइना की है, जहाँ पे ये तीन लाफिंग मॉन्क रहते थे या फिर तीन संत रहते थे, जो काफ़ी फेमस थे सिर्फ एक वजह से, उनकी हंसी की वजह से, राइट। वहाँ वहाँ पे ये लोग कुछ नहीं करते थे, सिर्फ कोई भी गांव या फिर शहर की जो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस होती थी वहाँ पे चले जाते, वहाँ पे खड़े रहते और अचानक ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसने लग जाते। तो पहले तो आसपास के लोगों को बहुत ही आश्चर्य होता कि भाई ये लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो नज़दीक आते और वो भी साथ में उनके साथ हंसने लग जाते, जैसे कि उन्हें भी उस हंसी का इन्फेक्शन ना लग गया हो। तो ऐसे ही चलता रहता और सारा मार्केट एक साथ हंसने लग जाता। और ये सब जब होता तो वो जो तीन मॉन्क है वो सिंपली उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते। ये जो तीन मॉन्क थे उन्होंने कभी अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया, कभी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की, या फिर किसी को कोई नॉलेज नहीं दिया, एक सिंगल वर्ड तक नहीं बोला। सिंपली वो जहाँ पे भी जाते ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा के हंसने लग जाते और बाद में जाकर वो जगह छोड़ देते। तो ऐसे ही सालों तक चलता रहा। तो एक रात वो एक गांव में रुके थे, तो वहाँ पे अचानक वो जो तीन मॉन्क थे उसमें से एक मॉन्क की डेथ हो गई। तो गांव के लोगों को लगा कि भाई ये तो सबसे अच्छा मौका है कि कभी किसी ने इनको रोते हुए नहीं देखा और आज उनके साथी की डेथ हुई है, तो आज तो ये पक्का रोएंगे। तो सभी गांव के लोग उनके पास चले गए और वहाँ पे खड़े रहे और उनके रोने का इंतज़ार करते रहे। लेकिन रोने की बजाय ये जो दो मॉन्क थे वो अपने साथी की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो पहले तो गांव के लोग शांति से ये सब देखते रहे। बाद में जाके एक इंसान से रहा नहीं गया, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपके एक साथी की डेथ हो गई हो और फिर भी आप ऐसे हंस क्यों रहे हो। तो वो मॉन्क्स ने उन्हें बताया कि भाई हम पूरी ज़िंदगी साथ में रहे और हमेशा हंसते रहे हैं, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की मित्रता और एक दूसरे की प्रेजेंस हमने हमेशा एंजॉय की है और हंसे हैं। और हम हमेशा ये सोचते रहते थे कि भाई हम तीन में से सबसे पहले मरेगा कौन, और जो मरेगा वो जीतेगा। तो आज हम हमारी हार और उसकी जीत पे हंस रहे हैं। और किसी को आखिरी अलविदा कहने के लिए हंसी से अच्छी सी चीज़ और क्या हो सकती है, राइट। तो जब ये गांव के लोगों ने सुना तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोले। और जब ये जो मॉन्क थे उनके अंतिम संस्कार की बारी आई, तो उन्हें उनकी चिता पे लेटाया गया। लेकिन वहाँ पे पहले ऐसा मतलब रिवाज था कि जिसकी डेथ हो गई हो उसे नहलाया जाएगा और नए कपड़े पहनाए जाएंगे। लेकिन मॉन्क ने मरने से पहले कहा था कि भाई मेरे कपड़े चेंज मत करना और मुझे नहलाना मत, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी अशुद्ध रहा ही नहीं। मैं इतना हंसा हूँ और इतना खुश रहा हूँ कि कभी किसी टाइप की जो इम्प्योरिटी है वो मेरे आसपास भी नहीं आ पाए। तो मैं पूरी तरह प्योर हूँ, तो मुझे प्लीज़ नहलाना मत, राइट। तो ये गांव के लोगों ने सुना सुना था और मॉन्क्स ने भी बताया था, तो उन्होंने उनकी आखिरी जो इच्छा थी उन्हें उसकी रिस्पेक्ट की और उन्हें नहीं नहलाया, राइट। तो जब ये सब हुआ और चिता पे लेटाया गया तो अचानक वहाँ पे चाइनीज़ फायर क्रैकर यानी कि पटाखे फूटने लगे। तो उसमें हुआ क्या था कि जो मॉन्क थे उन्होंने अपने जो कपड़े थे उसमें वो चाइनीज़ फायर क्रैकर छुपाए हुए थे। तो जैसे ही वो चिता पे उन्हें लेटाया गया, तो और जैसे ही आग जलाई गई तो वो फायर क्रैकर ऊपर जाकर फूटने लगे। तो गांव के लोग भी ये फायर क्रैकर्स देखकर उनके साथ में हंसने लगे, और वो जो दो मॉन्क्स थे वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले कि भाई तूने तो मरने के बाद भी हमें दूसरी बार हरा दिया। तो उनका बहुत ही सिंपल मैसेज था कि भाई हंसते रहो, किसी के हालात पे मत हंसो या किसी को देख कर मत हंसो, सिंपली अपने आप पर हंसो, इस ब्रह्मांड पर हंसो और हमेशा खुश रहो। क्योंकि आप किसी को कुछ दे सको या ना दे सको, लेकिन हंसी तो हमेशा दे सकते हो। और हंसी से
बड़ी प्योर चीज़ कोई है ही नहीं।